बहुत सारा संसाधन है, लेकिन ये हम लोग नहीं समझ रहे कि बहुत सारा संसाधन लेकर भी इच्छा का कोई अंत नहीं है, क्योंकि हम सब इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर रहे। इतना सारा सामान रखा हुआ है, चलो तेरे 15 गाड़ी 16 घर, इतना सारा 15 गाड़ी 16 घर 17 बीवियां, हाँ 20 बच्चे, ठीक है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी जो इच्छा है वो अभी भी शुरू है, क्योंकि तुम कौन हो ये तो तुम ऑब्जर्व नहीं कर रहे। तुम वो शरीर हो जो मरते दम तक इच्छा करता ही रहता है, करता ही रहता है, क्योंकि तुम क्या है, अंग का गुच्छा है, बहुत सारा अंग मिलके बना हो, बहुत सारे अंग अलग 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 इच्छा करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। बहुत सारा सामान ले आओ, बहुत सारा सामान ले आओ, बहुत सारा सामान लाके तुम उसको, बहुत सारी चीजें तुम्हारे पास हैं, बहुत सारा सामान है, उससे तुम्हारी जीवन का कष्ट खत्म नहीं हो रहा है। और तुम ये सारे सामान ऑब्जर्वेशन भी नहीं, कभी तुम ऑब्जर्वेशन भी कभी नहीं की, इस चीज के ऊपर कभी ध्यान भी नहीं दिया कि जितना सामान मैं लाए जा रहा हूँ, लाए जा रहा हूँ, हाँ दुख तो उससे भी खत्म हो नहीं रहा है। और क्योंकि मैंने अवॉइड करके रखा है दुख का कारण, तो मैंने दुख को बढ़ाने वाले, दुख किस कारण से हो रहा है, मैंने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया। मैंने इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो मैं वो एक्शंस और करता रहता हूँ अनजाने में, जो दुख को और ज्यादा इंक्रीज करते ही रहते समय के साथ, बहुत ज्यादा इंक्रीज करते रहते हैं। तो मैं और ज्यादा संसाधन मैं किसी तरह जमा करने का ट्राई करता हूँ, वही हम लोग को दिखता है। $1 बिलियन आप एक इंसान के पास है, वो फिर भी दूसरे इंसान का लेने के लिए रेडी रहता है। किसी तरह उसको फिर भी वो, आ, $1 बिलियन है उस होमोसेपियन के पास, फिर भी वो एक ऐसा सामान बेचेगा जो कि बिल्कुल खाने लायक नहीं है, या फिर समझ रहे हो बिल्कुल भी ठीक नहीं दूसरे इंसान के लिए, ताकि वो इंसान को एकदम थोड़ा सा देके और ले ले, थोड़ा सा देके और ले ले। ठीक है, समझ रहे हो ना, और ज्यादा की इच्छा में करते हैं ना। आप उसको बोलते हैं बिजनेस, लेकिन आप उसको शुरू क्यों कर किया है आपने? सभी लोग होमोसेपियंस को स्टार्ट कर रहे हैं, वो एक्शन को, वो चीज काम को स्टार्ट कर रहे हैं थोड़ा इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा और ले लेने का। उसको ही तो वो बोलते हैं टारगेट, पता नहीं और क्या क्या, प्रॉफिट मार्जिन और वाट, फालतू फालतू। एक्यूरेट बात तो यही है कि ज्यादा और ज्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि और ज्यादा सामान लेके, और ज्यादा नोट लेके, और ज्यादा जमीन लेके कभी इस जिंदगी में कष्ट खत्म नहीं हो गया। इच्छा है ही, तो इस चीज को भी ऑब्जर्व नहीं कर रहे। इच्छा है, हाँ, इच्छा है किसी चीज को ऑब्जर्वेशन में आ रही है, कोई भी चीज आपकी ऑब्जर्वेशन में आ रही है, ध्यान में आ रही है, फिर कांटेक्ट में आपको उसकी इच्छा हो रही है, लेकिन वो चीज जरूरत नहीं है, खाने की आपको जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा, खाने की आपको उतनी जरूरत ही नहीं है इतनी ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक लिमिट से ज्यादा खाओगे, आपके परेशानियां बढ़ने लगती है, वापस दर्द बढ़ने लगता है पेट में, इजंट इट? तो इच्छा है किसी एक काम को करने की, कि उस काम को करके प्लेजर हो रहा है, लेकिन गैर जरूरी है, जितनी लिमिट से ज्यादा इच्छा तो एंडलेस है। आपको उसकी लिमिटेशन सेट करनी ना, वही जमा करने की भी इच्छा है, जमा करने के तो एंडलेस है आपको, वो जमा कर करके भी ये है परेशानी की, जमा करने के दौरान जो इच्छा है जमा करने की, उस दौरान आपके साथ कुछ तो हो रहा है नुकसान। क्या होता है नुकसान? क्या होता है? हम्म, क्या होता है नुकसान? बहुत सारा सामान, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी चीजें आपने जमा करके रखी हुई है, आप और जमा करते जा रहे हो, और जमा करते जा रहे हो, क्या होता है उसमें? हम्म,
बहुत सारे परेशानी होते हैं। आखिरकार आप वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपने वो जमा करके रखा हुआ। कोई भी एक इंसान, भले उसके पास दुनिया का आधी संपत्ति हो, उस अकेले इंसान के पास, जिसको आप संपत्ति बोलते हैं, अकेले आधा सामान हो, आधा इंसान हो, कि जितना सामान उसको अकेले का हो, लेकिन वो घूमेगा एक ही गाड़ी में एक टाइम पे। वो 5 शरीर नहीं है। इस लेवल की फैक्ट को आप देखते हैं लाइफ में। उसने इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो एक नासमझ इंसान है, और इस वक्त भी उसे जो जो इच्छा हो रही है, अभी भी उसे जो जो इच्छा हो रही है, उसको वो उसके अनुसार उस इच्छा को पूरी करने के लिए काम किए जा रहे हैं। जिस भी चीज़ की उसको और इच्छा हो रही है। इच्छा जब उसको होती है तो वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग काम करता है। जब वो उस चीज़ के अकॉर्डिंग, उस इच्छा के अकॉर्डिंग काम करता है, तो उस समय तक उसको प्लेजर फील होता है, और फिर वो डाउन हो जाता है कुछ समय के बाद प्लेजर, क्योंकि दैट्स अ फिजिकल हैपनिंग। फिजिक क्योंकि प्लेजर का एक लिमिट तक होना ज़रूरी है। प्लेजर अगर बढ़ा दिया जाए तो पेन हो जाता है बहुत ज़्यादा। आपको एक सामान चाहिए, एक सामान चाहिए, गाड़ी चाहिए, बहुत ज़्यादा आप बढ़ा दो, बहुत ज़्यादा बढ़ा दो। किसी भी चीज़ को, वो फिर एक समय के बाद वही चीज़ परेशानी करने लगी। तो आप ऐसे भी नहीं, इस समय आप उतने सारे सामान को आप यूज़ कर पा रहे हो। आपने होल्ड ऑन करके रखा हुआ है, दैट्स इट। आपने बहुत सारे सामान को लेकर जमा करके रखा है। या आपको ऐसा सच में लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो चीज़ों के बारे में ऑब्जर्वेशन नहीं करता। अब जो भी उसको उसके कांटेक्ट में आता है, उस चीज़ को वो जानना नहीं है उसको। वो उस चीज़ को जानता ही नहीं है। इच्छा है, इच्छा क्यों है, क्या है इच्छा, ये शब्द यूज किया, पकड़ ले तुरंत। वर्ड की तरह नहीं आते हैं, वो एक्शन ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये चीज़ देखी, ये लेने का इच्छा, छूने का इच्छा, पकड़ने का इच्छा, शरीर के पास रखने का इच्छा, उसको बैठ जाने की इच्छा, अल्टीमेटली उसको कांटेक्ट में आने की। इतनी सारी चीज़ों के कांटेक्ट में आते 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 क्या होता है, पेन होने लगता है। क्यों पेन होने लगता है? इतनी सारी चीज़ों के इसमें आए जा रहे, आए जा रहे हैं, ऊर्जा ही खत्म हो रही है। लेकिन उस उस अलग अलग चीज़ें जो भी देख रहे हैं, वो हर उस चीज़ की इच्छा हो रही है। और जब इच्छा हो रही है, और इच्छा अंतहीन है, देख रहे हैं आप, बहुत सारी इच्छाएं, और ये जो इच्छा है, कोई एंड ही नहीं है मरते दम तक। इससे तकलीफ होती है, ये देखकर पेन होता है। क्योंकि हर बार इच्छा कुछ वक्त में कम हो रही है। सस्टेन हर इच्छा की वजह से, जो जिस वजह से इच्छा होती है, सुख संवेदना, सुख संवेदना के लिए इच्छा होती है, सुख संवेदना वापस उसकी इंटेंसिटी कम होती है, और फिर होता है कष्ट, फील होने लगता है वापस पेन। पेन का कारण क्या है, तो पता चलेगा पेन का कारण यही है कि आप समझ के, जान के, जानते हुए
लाइफ नहीं को आप जीते, लाइफ में किसी भी चीज़ को जानते नहीं है। जीवन में किसी भी चीज़ को आप जानते नहीं। आपके आसपास के बाकी होमोसेपियंस इस प्रकार के थे कि आपको वो देते चले गए पैसा, जब आपने उन्हें सेंसरी प्लेजर दिए कुछ समय का, क्योंकि वो भी नहीं है जो इस चीज़ को ऑब्जर्व करते। ऑब्जर्वेशन वाला है ही नहीं, किसी का चल गया उसमें तुक्का उस वक्त। जिसने दे दिया सेंसरी प्लेजर, उसको सब दे दिए। मेरे वो वर्ड जहाँ पे मेरे मुंह से निकले हुए शब्द, जब मैं एक ऐसा इंसान हूँ जहाँ एक्यूरेट, जब मैं ऐसा इंसान हूँ जिसको ये सिखाया गया है कि एक्यूरेट वर्ड बोलना ही जुर्म है, अगर मैं ऐसा इंसान हूँ, जब तक मैं इस एनाक्यूरेसी के साथ बोलता हूँ तब मेरे मुंह से जो वर्ड्स निकल रहे हैं, और जब मैं एकदम एक्यूरेट बात एज इट इज़ बोल रहा हूँ, कोई मुझसे दोनों के आपको उसमें लैंग्वेज और वर्ड्स का इस्तेमाल ही आपको डिफरेंट दिख रहे हैं। लगेगा नहीं कि हाँ आवाज़ की वजह से पता लग जाएगा वही इंसान है, वरना उसके वर्ड का जो चॉइस है उससे आपको पता ही नहीं लग पाया कि यही वो इंसान है। नहीं यार, ये तो बाकी कुछ किसी और टाइप का है। साइंस क्यों मुश्किल हो जाती है हमारे सोचना, हमारी हैबिट नहीं है। हमने इतने लंबे समय तक 24 घंटे 15-20 मिनट के लिए तुम खोलते हो अपनी बुक साइंस की, अब बात उसमें एकदम एक्यूरेट लैंग्वेज में हो रही है, उतनी तुम्हारी लाइफ में नहीं है एक्यूरेसी। यहाँ या वन अगर आप एक ऐसे भीड़ में रह रहे हैं जो एक्यूरेट बातें नहीं करता और एक भीड़ ज़्यादा एक्यूरेट बातें करती है, आप देखेंगे कि ये जो भीड़ है जो एक्यूरेट बात नहीं करती, उनकी एक्यूरेसी एक्यूरेसी वाली बातों से बहुत ज़्यादा उसको मना करेंगे उस चीज़ को बोलो। इस एक्शन को एक्यूरेट बात करने में, चीज़ों को एज इट इज़ नाम देने में लोग सब मना करेंगे उस चीज़ को, तो सब ये जुर्म है, क्योंकि वो भी ऐसे इंसान नहीं है जो कि ये समझ पाए कि जीवन में जितने भी कष्ट हैं आपके, उन चीज़ों को कारण को जानकर आपको हटाना पड़ता है, और कारण को जानना पड़ता है। और अनएक्यूरेट जो बातें होते हैं ना, वो जानने के सपोर्ट नहीं करती हैं। अनएक्यूरेट जो बातें होती हैं वो आपको जानने के लिए सपोर्टिव नहीं होती हैं। वो बस एक स्टेटमेंट हो सकती है जो कि एक सोच के हिसाब से बहुत ज़्यादा प्लेजर फील करवा सकता है, लेकिन प्लेजर का एक प्रॉब्लम है कि प्लेजर कष्ट को ख़त्म हो जाता है। प्लेजर एक एक्स्ट्रा चीज़ की तरह जुड़ी रहती है, जो आपको कष्ट में और आपका प्लेजर फील कर करके भी जब आपको नहीं हो रहा ना ठीक, ख़त्म ही नहीं होता ना, नहीं हो रहा है ख़त्म, प्लेजर फील कर करके भी, तो आपको और ज़्यादा कष्ट होता है। यही मैटर ही है। हाँ, बोलते डर लग रहा था, ये लग रहा था भाई कि फिर से कष्ट आएगा आएगा, हम लोग तो हैप्पीनेस है लेकिन कष्ट का इस वक्त डर लग रहा है। आपको विचार तो आ रहा है ना कि हाँ अभी भी मैं प्लेजर फील कर रहा हूँ, मैं बहुत हैप्पी हैप्पी फील कर रहा हूँ। हैप्पी अगर वर्ड आप सब यूज़ भी करना शुरू कर दें यहाँ पे, हैप्पीनेस का असली मतलब कुछ और होगा। अगर मैं हैप्पी, क्योंकि प्लेजर होता है उसके लिए, अगर मैं हैप्पी हैप्पी फील भी कर रहा हूँ तो भी भाई अभी मेरे को डर लग रहा है, डर लग रहा है, काइंड ऑफ दुख है ना, आपको डर अपनी झेलना चाहते हैं, वो एक प्रकार का पेन है।
कष्ट है भाई। हाँ, फंडामेंटली पेन होता है, प्लेजर होता है। प्लेजर में ही हैप्पी वाला फीलिंग होता है, पेन में ही वो, पेन का ही वो सब फीलिंग में वो आता है, फियर वगैरह, कंफ्यूजन जो भी है वो, जो आप नहीं फील करना चाहते। तो भाई वैसा फील हो रहा है क्यों? क्योंकि थॉट है। थॉट क्या बता, संवेदना तो हो गई तेरे को, कष्टकारी संवेदना। थॉट क्या है वो बता। इसका कारण थॉट ये है कि ये विचार आ रहा था कि फिर से कहीं ना हो जाए, तो इस प्रेजेंट में ही आ रहा है ना, जब तू प्लेजर फील कर रहा है, उस हैप्पी हैप्पी फील कर रहा है, प्लेजर वाला फीलिंग हो रहा है, उसी दौरान तो तेरे को आ रहा है ना ये थॉट भी कि ये प्लेजर फीलिंग कम होगा, तो उस वजह से कष्ट भी हो रहा है। हाँ, तो सेम टाइम पे प्लेजर पेन दोनों एग्जिस्ट करता रहता है, देख। तो हैंड्स प्रूफ प्लेजर पेन को खत्म नहीं करता है। खत्म तो बेटा वजह जान के करना पड़ेगा। कारण क्या है? कारण निकलेगा किसी चीज़ का प्रॉब्लम है, उसका कारण ये निकलेगा कि जो कारण है उसको हटाने का तरीका नहीं पता है, क्योंकि उस वो कारण एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, पेन का कारण एग्जिस्ट क्यों कर रहा है। पेन कारण को हटाओ तो पेन हट जाएगा। और पेन का कारण एग्जिस्ट क्यों कर रहा है ये आप जानते नहीं। आखिरकार जानना बड़ी आगे